हेलो सेवन्थ क्लास, वेलकम बैक ऑन सारन क्लासेस। सेवन्थ क्लास मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ साइंस की एक और नई वीडियो के साथ। जैसा कि आपको पता है, साइंस में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 8। अभी तक इस चैप्टर की थ्योरी हमने कंप्लीट कर ली है एंड लास्ट क्लास तक हमने एनसीईआरटी जो हमारी बुक है उसके पेज नंबर 92 पे क्वेश्चन नंबर 6 तक डिस्कस कर लिया है। होप आपको क्वेश्चन 6 अच्छे से समझ आ गए होंगे और पूरी थ्योरी भी समझ आ गई होगी। फिर भी बच्चा कहीं भी कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिए। जितना जल्दी पॉसिबल होगा मैं आपके डाउट को क्लियर करूँगी। या आपको लगता है कि इस चैप्टर के अंदर ये टॉपिक हमारा कवर अप नहीं हुआ है, वो भी मुझे कमेंट करके बता दीजिए। अगर आपने अभी तक इस चैप्टर की वीडियोज़ नहीं देखी है तो फटाफट से प्लेलिस्ट में जाएँ और देख लें। आज हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7th 8th एंड 9th को। आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। सो मेरे ख्याल से आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहनी चाहिए इस चैप्टर में, ठीक है। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7th। क्वेश्चन नंबर 7th है हमारा, व्हाट प्लानिंग इज रिक्वायर्ड इन एडवांस टू डील विद द सिचुएशन कैरेटेड बाय अ साइक्लोन। भाई, जब आपको लगे कि साइक्लोन आने की संभावना है तो उसके लिए हमें एडवांस में क्या क्या प्लानिंग कर लेनी चाहिए। सो प्लानिंग के लिए सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि जहाँ से हमें क्विकली इन्फॉर्मेशन मिल सकती है या साइक्लोन की वार्निंग मिल सकती है, उस फैसिलिटी को हमें यूज करना चाहिए। उस जैसे मान लो रेडियो वगैरह के द्वारा, टीवी वगैरह के द्वारा, फ़ोन वगैरह के द्वारा, तो वो हमें टाइम टू टाइम न्यूज़ को देख लेना चाहिए। दूसरा होता है कि अगर हमें पता चल गया कि हाँ भाई साइक्लोन आने वाला है, तो हम क्विकली उस इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करें आगे जहाँ तक हमारे से पॉसिबल हो। और एक ऐसा शेल्टर जो साइक्लोन से बचा जा सके, वहाँ पर लोगों को सेफ रखा जा सके, ऐसा शेल्टर हमें कंस्ट्रक्ट कर देना चाहिए जो कि हमें लगे कि लोगों को वहाँ पर हम सेफ प्लेस पर मूव कर सके साइक्लोन से बचाने के लिए, ठीक है। ये प्री प्लानिंग होती है साइक्लोन से पहले, क्योंकि साइक्लोन की इन्फॉर्मेशन पहले मिल जाती है, ठीक है। सो आंसर देखो, द फॉलोइंग प्लानिंग इज रिक्वायर्ड टू डील विद द सिचुएशन कैरिएटेड बाय ए साइक्लोन। फर्स्ट वन इज facilitates for cyclone prediction and forecasting which can give cyclone warning in advance। भाई जो लाइक जैसे फ़ोन वगैरह हो गया या जो सोशल साइट वगैरह हो गई या टीवी रेडियो वगैरह हो गया, तो उन पे हमें अवेयर रहना चाहिए। क्विक इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन लिंकेज सो दैट द इंफॉर्मेशन कैन बी स्प्रेड क्विकली। थर्ड वन इज construction of cyclone shelter and arrangement for moving peoples to safer place for safety during the cyclone, ठीक है। एटलीस्ट हमें इन तीनों पॉइंट जो हमने पढ़े हैं इनका तो प्लानिंग पहले ही कर लेनी चाहिए। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 7th। सो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, Which of the following place is unlikely to be affected by a cyclone? कि नीचे आपको 4 प्लेस दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा प्लेस ऐसा है कि जो साइक्लोन से अफेक्ट नहीं हो सकता, तो जहाँ पर साइक्लोन आने की कम संभावना है। तो ऐसे क्षेत्र देखो, यहाँ पर ऐसे प्लेस देखो जो नियर बाय ओशियन या सी ना हो, जहाँ पर प्लेन एरिया ज़्यादा हो। तो चेन्नई की बात कीजिए तो चेन्नई भी नहीं होगा, वहाँ पर बहुत सारी रिवर्स हैं। मैंगलोरू भी नहीं होगा। अमृतसर और पुरी, यस, अमृतसर एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर साइक्लोन से अफेक्ट कम होता है, वहाँ पर साइक्लोन बहुत ही कम मात्रा में आता है, ठीक है। क्लियर है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन below is correct। first one is in winter the wind flow from the land to ocean। कि जो सर्दियों में हवा का फ्लो होता है वो लैंड टू ओशियन होता है, जिसको हम लैंड ब्रीज बोलते हैं। ये तो पता है ना कि when the flow of winds from the land to ocean is called लैंड ब्रीज। तो सही हो जाएगा, क्योंकि सर्दियों में जो हमारा विंड का फ्लो होता है वो लैंड टू ओशियन होता है, क्योंकि लैंड पे जो गर्म हवाएं होती हैं वो
उनके अंदर वेट कम होता है तो वो ऊपर की साइड जाती है, फिर किस साइड चली जाती है, वो ड्रॉप आउट करके वो ओशियन की साइड जाती है। ठीक है। एंड सेकंड स्टेटमेंट इज, सो फर्स्ट के लिए हम क्या लिख देंगे, करेक्ट, सही है फर्स्ट स्टेटमेंट। रीजन पूछा गया है आपसे, इन विंटर द विंड फ्लो फ्रॉम द लैंड टू ओशियन, दिस इज कॉल्ड लैंड ब्रिज, उसको क्या कहा जाता है, लैंड ब्रिज। नेक्स्ट सेकंड है, इन समर द विंड फ्लो फ्रॉम लैंड टुवार्ड द ओशियन, कि सर्द गर्मियों में भी क्या होता है कि जो विंड्स होती है वो कहाँ से, लैंड टुवार्ड द ओशियन, लैंड से किस साइड जाती है, ओशियन की साइड, बट ये तो विंटर में होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, तो नॉट करेक्ट, स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इन समर द विंड फ्लो फ्रॉम द ओशियन टुवार्ड द लैंड, कहाँ से जाती हैं वो, ओशियन से जाते हैं, किस साइड, लैंड की साइड, जिसको क्या कहा जाता है, इट इज कॉल्ड सी ब्रिज, जिसको सी ब्रिज कहा जाता है। क्लियर है। सो थर्ड पार्ट देखो, अ साइक्लोन इज फॉर्म बाय अ वेरी हाई प्रेशर सिस्टम विद वेरी हाई स्पीड विंड रिवॉल्विंग अराउंड इट, कि जो साइक्लोन होता है वो किस तरीके से फॉर्म होता है, जब हाई प्रेशर एयर का होता है और जो हवाएं चलती हैं, विंड्स जो चलती हैं वो हाई स्पीड के साथ रिवॉल्व करती हैं हाई प्रेशर के। नहीं, ऐसा तो नहीं होता, हाई प्रेशर में नहीं होता बच्चा, ये जब लो प्रेशर सिस्टम होता है तब जो विंड्स होते हैं वो हाई स्पीड के साथ रिवॉल्व करती है उसके चारों तरफ, इस वजह से उस क्षेत्र में साइक्लोन आता है। तो क्या हो जाएगी, स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अ साइक्लोन इज फॉर्म बाय अ वेरी लो प्रेशर, साइक्लोन किस में फ्लो होता है, लो प्रेशर के साथ, नॉट हाई प्रेशर, हाई प्रेशर में नहीं होता। विद वेरी हाई स्पीड विंड, हाँ ये बात सही है कि जो विंड्स की स्पीड होती है वो बहुत ही हाई होती है, जो उसके चारों तरफ रिवॉल्व करती है। द लो प्रेशर रीजन इज कॉल्ड द आई ऑफ साइक्लोन, भाई जो साइक्लोन जहाँ पर जिस रीजन के अंदर ज़्यादातर आता है वो लो प्रेशर रीजन होते हैं। ओके, सो द कोस्टल लाइन ऑफ द इंडिया इज नॉट वल्नरेबल टू साइक्लोन। वल्नरेबल का मतलब क्या होता है कि जो कोस्टल ऑफ इंडिया, जो इंडिया के अंदर जो कोस्टल लाइन होती है वो ज़रूरी नहीं होता कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं होते टू साइक्लोन के, बट ऐसा तो नहीं होता क्योंकि जो कोस्टलाइन एरिया होता है जो इंडिया के अंदर, वो तो वहाँ पर बहुत ही कम प्रेशर होता है, लो प्रेशर रीजन बोला जाता है उसको, और वहाँ तो साइक्लोन आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो क्या हो जाएगी, स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। द कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज़ वेरी वल्नरेबल टू साइक्लोन, कि बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं कोस्टल लाइन ऑफ इंडिया पे साइक्लोन के। क्यों मैंने बता दिया, क्योंकि वहाँ पर जो एरिया होता है वो रीजन होता है वो लो प्रेशर रीजन होता है। ठीक है, और थर्ड पॉइंट के अंदर हमने पढ़ा ही था कि द लो प्रेशर रीजन, ये वाला पॉइंट देखो, द लो प्रेशर रीजन इज द कॉल्ड द आई ऑफ साइक्लोन। ठीक है, सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। होप आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था। सो इसके साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है और हमारी एक्सरसाइज भी ख़त्म होती है। होप आपको किसी भी क्वेश्चन और किसी भी पॉइंट के अंदर कोई भी डाउट नहीं होगा। सो स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद चैप्टर नंबर 9। आज की क्लास में अगर आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिए। साथ के साथ कमेंट करके बताएं क्लास कैसी लगी। क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो फटाफट से साया सारन क्लासेस को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।